नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जंक्शन में आधे दिन का बाजार बंद सफल, कार्यकर्ताओं ने भी जाम लगाया। टाउन में भी रहा बाजार बंद का असर, कामरेडों ने दिखाई ताकत। दुष्कर्म पीड़िता की मां को सौंपी 51,000 की राशि। भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप का उपवास जारी। दुष्कर्म से जुड़े विवादित विधेयक की मंजूरी से खफा है हनुमानगढ़। स्काई चैनल ने जाना जनता का मिजाज। अब समाचार विस्तार से। मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले से क्षुब्ध भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप के समर्थकों की ओर से जंक्शन में आधे दिन का बाजार बंद पूरी तरह सफल रहा। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम भी लगाया। इससे कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित हुई। भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप के समर्थकों ने शनिवार को जंक्शन मार्केट को खुलने नहीं दिया। आधे दिन के बंद को विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने भी समर्थन किया था। आधा दिन बीतने के बाद बाजार में चहलकदमी शुरू हो पाई। जंक्शन में बाजार बंद करवाने के लिए पूर्व पालिका अध्यक्ष राजकुमार तंवर, किशन पुरोहित, विजय कौशिक, अमित साहू, प्रकाश तंवर और सुभाष बेनीवाल आदि खुद निकले। बाद में उन्होंने भगत सिंह चौक पर जाम भी लगाया। अमित साहू ने कहा कि पुलिस और प्रशासन की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आप लोगों के सहयोग से मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रशासन बिल्कुल झुकेगा हमारे सामने और हमारी मांगे पूरी करेगा। हम लोग सभी से अपील करते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बंद कर रहे हैं। आप सब लोग हमारा सहयोग करें। आज ये जो बाजार बंद का है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये पुलिस प्रशासन के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ, यानी बच्ची 3.5-4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और जिला प्रशासन ने हॉस्पिटल में या बाद में आज तक उसको संभालने की कोशिश नहीं की। इसलिए लोगों में इसके प्रति आक्रोश है और जो जनता अपने स्वयं इच्छा से बाजार जनता ने बंद किया है। ये नहीं कि भी हम लोग कोई जान के करवा रहे हैं। सारे व्यापारी संगठन, व्यापार संघ है, व्यापार मंडल है, संयुक्त व्यापार संघ है, हलवाई यूनियन, जनरल मर्चेंट, सारी एसोसिएशन जो हमारे साथ है और स्वेच्छा से उन्होंने अपना ये बंद किया। सुरेशिया की अबोध बालिका के साथ दुराचार की घटना से आक्रोशित राजनीतिक संगठनों की ओर से शनिवार को टाउन में भी बाजार बंद करवाए गए। बाजार बंद करवाने पहुंचे माकपा कार्यकर्ताओं की एकजुटता देखते ही बन रही थी। उन्होंने काफी संख्या में आकर दुकानदारों को दुकानें बंद रखने के लिए मजबूर किया। सुरेशिया की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस और प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप ने आधे दिन तक बाजार बंद करवाने की घोषणा की थी। इसके तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक और पूर्व पार्षद श्री कृष्ण वर्मा जीतू के नेतृत्व में बाजार बंद करवाए गए। खास बात है कि युवा मोर्चा के अधिकांश कार्यकर्ता इसमें शामिल नहीं हुए। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सुभाष सहारण, शीशपाल और सुनील पारिक आदि ने भाग लिया। उन्होंने दुकानों को बंद करवाया और सरकार विरोधी नारे लगाए। पुलिस की गुंडागर्दी, पुलिस की गुंडागर्दी, पुलिस की तानाशाही, पुलिस की तानाशाही। हनुमानगढ़ जंक्शन के सुरेशिया में एक 3 साल और 7 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद में जब उसके बच्ची के परिजन सुरेशिया चौकी पे लेके गए तो उन्होंने कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। उन्होंने महिला थाने भेज दिया। महिला थाना के इंचार्ज ने उसको कहा कि मेडिकल मुआयना करा के लाओ, फिर रिपोर्ट दर्ज करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे गंभीर मसले पर अगर पुलिस की कार्यशैली ऐसी रहेगी तो इस समाज किस दिशा में जाएगा। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि उस परिवार की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया है उन आरोपियों को सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा दी जाए। दूसरी तरफ माकपा ने बंद को सफल बनाने में पूरी ताकत दिखाई। माकपा नेता बिजला सिंह, गुरनाम सिंह, मलकीत सिंह, सतपाल सिंह, बसंत सिंह और बहादुर सिंह चौहान आदि ने जुलूस निकाला और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश सहित हनुमानगढ़ जिले में दुराचार के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। मामलों को लेकर पुलिस की संवेदनहीनता की वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि शनिवार को आधे दिन का बाजार बंद किया गया है। अगर पुलिस और प्रशासन ने सजगता नहीं दिखाई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बलात्कारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करो। मानवता के हत्यारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करो। CPIM जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज हनुमानगढ़ टाउन में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से जो परसों सुरेशिया में 4 साल की बच्ची पर रैप कांड हुआ, उसके खिलाफ आज विरोध स्वरूप हमने यहाँ जुलूस निकाला है और इस जघन्य अपराध की हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं। और जिस प्रकार से लगातार हमारे इस इलाके में, राजस्थान में और पूरे हिंदुस्तान में भी और हमारे इस हनुमानगढ़ जिले में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ का प्रशासन और पुलिस प्रशासन किस प्रकार से निकम्मा हो चुका है। और पुलिस का अपराधियों के प्रति कोई डर नहीं है, उनके मन में कोई ऐसा नहीं है। और हम तमाम इलाके के लोगों से ये निवेदन करती है माकपा कि इस प्रकार की घटनाएं आइंदा नहीं हो। खास बात है कि बंद का आह्वान भाजपा के एक गुट ने किया था, लेकिन माकपा कार्यकर्ताओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। वे अलग अलग गुटों में सुबह ही मार्केट पहुंचे और दुकानों को बंद रखने का आग्रह किया। इससे दोपहर 12 बजे तक टाउन में अधिकांश दुकानें बंद रखी गयीं। लोगों ने इस घटना की निंदा की और समाज को भी सजग रहने की आवश्यकता जताई। नगर परिषद के कामकाज पर सवाल उठते रहे हैं। पार्षदों में व्यवस्था को लेकर गुस्सा है, तभी तो स्काई चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम ये जो पब्लिक है सब जानती है में जनता मुखर होकर आवाज उठाने लगी है। आलम यह है कि अब जनप्रतिनिधियों को भी मजबूत मंच मिला है। वार्ड नंबर 12 में पार्षद पति रामपाल सिंह जाटव समस्याओं के समाधान नहीं होने पर बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि अगर निर्धारित समय में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरन आंदोलन करना होगा। कार्यक्रम का प्रसारण शनिवार रात 9 बजे होगा। इसका पुनः प्रसारण रविवार सुबह 9 बजे और बुधवार रात 9 बजे होगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुरेशिया की मासूम दुष्कर्म पीड़िता के परिजन को 51,000 रुपए की सहायता राशि सौंपी। कलेक्ट्रेट के सामने भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप के उपवास स्थल पर वरिष्ठ नेता बिशन सिंह शेखावत और बलवीर बिश्नोई ने बच्ची की मां को राशि सौंपी। इस मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप का उपवास शनिवार को जारी रहा। कुछ अखबारों में उपवास को राजनीतिक नौटंकी बताने वाली खबरें प्रकाशित होने पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि यह गलत है। वे इस मसले पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि पुलिस और प्रशासन की शिथिलता को दूर करने के लिए उपवास पर बैठे हैं। उन्होंने पुलिस महकमे पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पुलिस सजग होती तो इस तरह की घटना को टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने अपनी स्वेच्छा से पीड़िता की मां को सहायता राशि सौंपी है। सुरेशिया चौकी स्टाफ के कामकाज को असंतोषजनक बताते हुए उन्होंने कहा कि शहर में जितने भी अपराध होते हैं उनमें 70% घटनाएं सुरेशिया चौकी में दर्ज होती हैं। परसों एक 4 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया गया है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और प्रशासन, विशेष तौर से पुलिस प्रशासन को मैं लापरवाह मानता हूँ इस काम के लिए कि जिस क्षेत्र में यह घटना घटित हुई है, अगर पुलिस सजग होती और हालात को शुरू से ही अगर सही तरीके से हैंडल करती तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। तो उस कमी को देखते हुए मुलजिम को पकड़ना, चालान पेश करना वो एक अलग प्रक्रिया है। इस शिथिलता को प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को सजग करने के लिए 48 घंटे का व्रत रखा था। उसका मकसद यही था कि पुलिस जागे और अपनी ड्यूटी के प्रति सजग होकर के सामान्य नागरिक की जो सुरक्षा है उसको सही तरीके से सुरक्षा प्रदान करे। राशि जो यहाँ लोग एकत्रित हुए थे उन्होंने अपने स्वयं के पैसे से, मैंने तो गिने नहीं, लेकिन जिस तरीके से पैसे थे, कोई 100, कोई 500, कोई 1000 का, उन्होंने देने के लिए इकट्ठी की थी।
कि इसमें जब मैं नहीं सभी लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो प्रशासन है, आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड आप उठा के देखो तो हनुमानगढ़ में जितने भी क्राइम कमिट होते हैं उसमें 75% है वो आपके सुरेशिया से होते हैं। तो निश्चित तौर पर वहाँ का जो कर्मचारी लगा रखे हैं वो उसके सीधे तौर पर जिम्मेदार है। उपवास स्थल पर पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, बिशन सिंह शेखावत, जयपाल चैन, जय सिंह बेनीवाल, भीम सिंह राघव, राम सिंह बराड़ आदि मौजूद थे। उपवास स्थल पर सिर्फ दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने की बात नहीं हुई, बल्कि राजनीतिक मसलों पर भी खूब चर्चा हुई। खुद पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने इस मंच से पंचायती राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार को चुनौती दी कि अगर वे ये बता दें कि कोई भी विकास कार्य उन्होंने अपने मन और विवेक से किया है तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। 28 साल हो गए विनोद जी को और विनोद जी के परिवार को राज करते हुए, और राज भी दिल्ली तक का, क्यों बलराम जी दिल्ली तक थे तो दिल्ली इनकी थी। मैंने एक चीज का चैलेंज किया, मैंने कहा 28 साल में विनोद जी मुझे एक काम विकास का गिना दें, ये हमने अपने प्रयास से किया है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा भी घोषणा करता हूँ। बात बात में डॉक्टर राम प्रताप पुलिस को निशाने पर लेने से नहीं चूके, उन्होंने पुलिस को दरिंदा तक कह डाला। पूरा 48 घंटे का व्रत इसलिए रखा था कि इस प्रशासन को, इस पुलिस की आंख खुले कि आए दिन जो घटनाएं घटित हो रही है, विशेष तौर से सरेसिया में, हनुमानगढ़ में जितने भी क्राइम होते हैं 75% क्राइम है वो सरेसिया अकेले में होते हैं। कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, जगह जगह दारू की दुकानें खुली हुई है, रोजाना वहां पर गोलियां चलती हैं। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियां जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। दुष्कर्म से जुड़े विवादित विधेयक को कैबिनेट ने भले मंजूरी दे दी हो, लेकिन जनता प्रस्तावित कानून से इत्तेफाक नहीं रखती। जब इस विवादित बिल पर स्काई चैनल की टीम ने हनुमानगढ़ की जनता का मिजाज जाना तो अधिकांश लोगों ने इसे अदूरदर्शी सोच का परिणाम बताया। आइए चलते हैं रिपोर्टर नमित शर्मा और राशि शर्मा के पास, जानते हैं हनुमानगढ़ का मिजाज। आज जिला हनुमानगढ़ के सुरेशिया में जो एक जघन्य अपराध हुआ है उसके ऊपर आज हनुमानगढ़ जंक्शन के लोगों से पूछना चाहती हूँ। यहाँ पे सभी लोग, यहाँ पे राम प्रताप जी उपवास पे बैठे हुए, उनसे ये जानना चाहती हूँ कि उन्होंने कैबिनेट ने जो कल महिला उत्पीड़न मामले को लेकर जो कानून बनाया है उसके ऊपर इनके क्या विचार है। और साफ बात है तो आम आदमी के समझ में आती है
कि हिंदुस्तान की सरकार है वो घबराई हुई है दिल्ली के केस के बाद में, उस जन आक्रोश के बाद में, और जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम है। अब ये एक इतना व्यवहारिक मामला है कि एक बच्ची अपने हाथ में घड़ी लेके रखेगी कि 14 सेकंड तक मेरे को टीज किया, और अब मैं इस केस को FIR करवाती हूँ, ये कहीं व्यवहारिक लगता है क्या? एक साधारण से दिमाग के आदमी को पूछोगे तो उसके भी ये बात नहीं दसती है। इसी तरीके से बच्ची की उम्र है वो कंसेंट की 16 साल करना, इसका मतलब तो आप एक क्रिमिनल को और छूट दे रहे हो, उसको मान्यता दे रहे हो 16 साल तक के एज के बाद में वो अगर रेप कमिट करता है या मान लो जबरदस्ती करता है तो उसमें कंसेंट का सवाल आएगा। तो इस किस्म की बातें करके जो व्यवस्था है उसको और खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी गहराई में जाकर के सही तरीके से देखा नहीं गया। इस कानून के अंदर जो 16 साल की उम्र की है वो गलत की है, उसको 18 साल ही रखना चाहिए था, क्योंकि ये जो 16 साल में उसका कोई परिपक्व दिमाग नहीं होता बच्ची का, वो क्या है कि सहमति से कोई बात हो। एंड वो बिल जो मंजूर किया है वो सरकार ने सही किया है और इससे काफ़ी हद तक अपराध रुकने की संभावना है। भी उसमें जो अपराध के लिए उम्र रखी है 16 साल की, वो एक सेक्स रिलेशन के लिए रखी है, न कि वो बालिग मैरिड के लिए रखी है। तो काफ़ी हद तक इससे अपराध तो रुकेंगे ही और साथ में समाज में फैलने वाली अनैतिकता भी कम हो जाएगी। इसके ऊपर मैडम दोनों बातें हैं। जहाँ तक तेजाब फेंकने की बात है तो ये तो बहुत गलत है। जहाँ तक बात है घूरने की, देखने की, इसके ऊपर मैं सहमत नहीं हूँ। जिससे ठीक है मैडम अपन साथ कर रहे हैं काम, एक साथ बैठे हैं, वकालत कोई ले लो, कोई वकील पास से जा रहा है, मुझे ये लगा घूरा है, हालांकि चाहे उसने नहीं घूरा हो, लेकिन इसके ऊपर है कि पूरी तरह से निष्पक्ष जाँच हो और उसके बाद में कोई कानून पे इस पे सहमति होनी चाहिए थी। बाकी है कि तेजाब फेंकना है, बलात्कार है, इसके ऊपर मानती हूँ कि वो सही सरकार का फैसला। हाँ जी, ये सरकार का फैसला सही है। कोई होता है तो इससे अपराध कम होंगे। इसके बारे में मैम मतलब कि उन्होंने कहा 18 ईयर ओल्ड मतलब जो लड़की है उसके साथ सेक्स मतलब वो घटा के उन्होंने 16 कर दी गई है। तो ये कोई मतलब कोई अच्छा एक्सक्यूज नहीं है कि 16 साल की उम्र में सेक्स होना या 18 साल, उसमें कोई उम्र कोई मायने नहीं रखती है। अगर कोई दरिंदगी की कोई हद होती है उम्र में तो वो कोई है नहीं, ठीक है। तो ये गलत किया सरकार ने। एंटी रेप बिल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 18 साल से 16 साल उन्होंने मतलब सेक्सुअल प्रोसेस की जो एज की है, मैं ये नहीं मानता कि जो 18 साल से 16 साल उन्होंने की है, जो एज है 16 साल की, वो मैच्योर एज नहीं है। मतलब इससे पहले उन्हें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था कि मतलब जो 16 साल की है, जो उसमें लोग मतलब इतने मैच्योर नहीं होते कि वो ये सब कर सकें। इसके अलावा भी अगर आप 26, 30 ये भी एज अगर देख के चलते हैं, अगर इनके साथ भी अगर विदाउट परमिशन या उनकी मतलब बिना मतलब इच्छा की ये चीज़ करी जाती है तो वो भी गलत है। इसमें एज का फैक्टर ही नहीं होना चाहिए कि जो 16 साल है या 18 साल है, जो भी हम मतलब सरकार बोल रही है। तो मैं खुले दिल से इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मतलब मैं विरोध में हूँ इसके। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमें कोई लड़का बोले तो हम ये टाइम नहीं देखेंगे कि 14 सेकंड हुए, हम सीधा ही हमें ये देखना चाहिए कि सीधा ही हमें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। और अगर कोई लड़का हम पे एसिड फेंकता है तो हमें भी ऐसा, फिर अगर ऐसी नौबत आ गई तो हम भी उनके ऊपर एसिड फेंकेंगे। आप देखते जाना। और हमारे अब आपने 16 साल की उम्र कर दी है 18 साल से, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। अभी लड़की को 16 साल की उम्र में सेक्सुअल प्रोसेस की इतनी जानकारी नहीं है, तो आप इसे थोड़ी 18 करो। अगर आप 18 नहीं कर सकते तो इसे 18 से ऊपर भी कर सकते हो आप। मैम ये बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी लड़की को देखना गलत है। मैं इस चीज़ का पूरा समर्थन नहीं करता, क्योंकि क्या है कि अब 14 सेकंड किसी को आप घूर रहे हो। जब हम लड़की को घूरते हैं तो कहते हो कि भाई ये गलत है, लेकिन जब लड़कियां लड़कों को घूरती है तो वो क्या सही है? तो ये चीज़ गलत है, मैं इसके विरोध में हूँ। जो 16 साल का जो रखा है उन्होंने वर्ष का, वो उसके पक्ष में नहीं हो। कम से कम आप छोटी उम्र में करो या फिर बड़ी उम्र में करो, जो चीज़ गलत है वो गलत है। सरकार ने जो कल कानून बनाया है उसमें 2 चीज़ें सरकार ने जो कही हैं उसके हम पूरी तरह खिलाफ हैं। पहले तो सरकार ने ये बात कही है कि जो सेक्सुअल एज थी 18 to 16 कर दी है। हम नहीं चाहते, क्योंकि 16 की एज में कोई भी लड़की पूरी तरह से ये नॉलेज में नहीं होती उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो और सेकंड थिंग ये है कि भी जो सरकार ने कहा है कि 14 सेकंड अगर आपको कोई लड़का घूरता है तो आप उस पर केस दर्ज करवा सकते हैं। तो हम नहीं चाहते कि भी हम कोई लड़की को थोड़ी ना देखे कि भी उस लड़के ने मुझे 14 सेकंड तक घूरा है और भी
और मैं उस पर कंप्लेन करूं और केस करूं, दैट्स ऑल। हम तो यही चाहेंगे जिसका जो गुनहगार है उसे वही सजा दे जिसके खिलाफ उन्होंने अपराध किया है। अगर हम लड़कियों के लिए वो अपराध कर रहे हैं तो लड़कियां ही उन्हें सजा दे। मतलब किस तरह की सजा आप चाहती हैं? या तो उन्हें सरेआम फांसी होनी चाहिए या फिर मतलब उन्हें ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे उन्हें अंदाजा भी हो कि अगले को दर्द दिया है तो दर्द होता है। नहीं, ये कानून सही नहीं है क्योंकि हमें कोई भी हमारे पास सबूत नहीं हो सकता कि ये हमें 14 सेकंड तक घूर रहा है। और अगर ये तो हम जाति दुश्मनी निकालने के लिए भी कर सकते हैं और ये तो हम कुछ भी मतलब कुछ भी अगर दुश्मनी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए, तो ये कानून सही नहीं है। मेरी नज़र में उनके 5 साल तक सजा होनी चाहिए क्योंकि लड़कियों छोटे छोटे बच्चों पर भी ये रेप किया जा रहा है। इसके बारे में हमें संशोधन करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत डिसीजन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी रिलेशन के लिए इतनी लिमिट में एज बांधना, 18 टू 16 रिड्यूस कर दिया गया है, वो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि 16 की एज में कोई भी बच्चे, कोई भी स्टूडेंट इतने परिपक्व नहीं होते हैं कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें और सही फैसला कर सकें। इससे और ये एज जो होती है एम बनाने की एज होती है, अपने स्टडी की तरफ ध्यान देने की एज होती है। बिल्कुल गलत है। हमें तो 14 सेकंड कोई भी घूर सकता है, कोई भी देख सकता है। क्या हम उसका टाइम नोट करेंगे कि वो मुझे क्यों घूर रहा है, किस कारण से घूर रहा है? बिल्कुल गलत है। और 14 सेकंड तो एक तरह से बिल्कुल रॉन्ग ही है। अगर वो हमें काफ़ी टाइम तक देखता है, देख ही जा रहा है, हमारे कहने पे मना करने पर वो नहीं मान रहा है, तो वो एक तरह से सजाओं का पात्र होगा। तो इसलिए ये बिल्कुल रॉन्ग। यानी इसमें हम 14 सेकंड देखेंगे थोड़ी कि हमें 14 सेकंड हुआ, टाइम थोड़ी नोट करेंगे कि ये हमें 14 सेकंड तक हुआ, हम तो हैंड टू हैंड उसके लिए वो करेंगे कार्रवाई। तो आपको क्या लगता है सरकार ने ये जो कानून बनाया है ये सही है या गलत? ये गलत कानून है। कोई वेट थोड़ी करेगा कि 14 सेकंड हुए हैं तो हम कार्रवाई करने जाएं। ये तो हैंड टू हैंड की बात है कि हाथों जाएंगे और करके आएंगे कार्रवाई। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है आज का, बहुत शानदार, जिस पर आपने सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हो कि आप कम से कम यंगस्टर के पास आए हो इस चीज़ को जानने के लिए। निश्चित रूप से कहीं सही नहीं है अपने आप में। इस गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या सोचकर या किस आधार पर यह डिसीजन लिया है। आप खुद सोच के देखो कि जब 14-15 साल का बच्चा वो खेलना हंसना बंद करता है तो क्या वो ऐसे डिसीजन ले पाएगा? बिल्कुल नहीं ले पाएगा। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कम से कम 18 के बाद ही ये सब होना चाहिए। कानून में ऐसा बनना तो नहीं चाहिए कि हर किसी को फ्रीडम है हमारे देश में कि कोई किसी को देख सकता है, हर कोई गलत नज़र से नहीं देखता है, ऐसा भी होता है। तो हर किसी की नीयत ख़राब भी नहीं हो सकती है, तो ऐसा तो कानून बनाना मेरे हिसाब से तो गलत ही है। उसमें हनुमानगढ़ की जनता के विचारों को आज हमने देखा है। तो अब जनता के हाथ में फैसला है कि वह इस कानून को मंजूरी देती है या नहीं मंजूरी देती है या फिर इसमें संशोधन चाहती है। अब चलते हैं स्टूडियो अंजुम खान के पास। मैं राशि शर्मा, SCN न्यूज़ से अपने साथी नमित शर्मा के साथ। धन्यवाद राशि। तो आपने देखा किस तरह लोग इस बिल के खिलाफ हैं। खैर अब रुख करते हैं शहर की खास खबरों पर। शहर में चोरों का हौसला बुलंद है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित ढिल्लो कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरी होने से लोग स्तब्ध रह गए। दरअसल अमित धवन नामक युवक घर में ताला लगाकर ऑफिस गया था। दोपहर वापस आकर देखा तो ताला टूटा हुआ था और अंदर कमरे में सामान बिखरे हुए थे। शहर में चोरी की वारदात बंद होने का नाम नहीं ले रही हैं। यूं लग रहा है जैसे पुलिस और चोरों के बीच आंख मिचोली का खेल चल रहा हो। शनिवार को ढिल्लो कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरी की वारदात से लोग स्तब्ध रह गए। किराए पर रहने वाला अमित धवन सुबह घर की मेन गेट पर ताला लगाकर गया था। दोपहर जब वापस लौटा तो ताला टूटा हुआ मिला। जब अंदर जाकर देखा तो बिखरे हुए सामान को देखकर समझ गया कि चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। उसने पड़ोसियों को बुलाया और फिर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे SI सौरभ तिवारी मेजाब्ते ने मौका मुआयना किया। उन्होंने कहा कि चोर शीघ्र ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सुबह मैं 10:30 बजे गया था यहाँ से और अपने हाथों से मैंने लॉक वगैरह यहाँ लगाए हैं। और जब मैं 1:30 बजे आके मैंने देखा तो बार बड़ा लॉक खोलो, अंदर ये लॉक कटा हुआ पड़ा था। फिर मैंने सारे मोहल्ले वालों को बुलाया और फिर बस अंदर से देखा तो बस सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था मेरे घर का यहाँ पे सारा। फैमिली में मेरी मिसेज है साथ में, मैं तो वो तो 5 तारीख से गए हुए हैं, मेरे साले की शादी है और मैं भी 3 दिन से बाहर था। मैं कल शाम को ही आया हूँ और मैं बाकी रोज़ सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, लॉक लगा के जाता हूँ। तो अब इस बीच 3 दिन बाद कल मैं आया था। नगर परिषद ने एक और JCB मशीन खरीदी है। इसके अभाव में कर्मचारियों को परेशानी हो रही थी। शनिवार को पूजा पाठ के बाद JCB मशीन का संचालन शुरू कर दिया गया।
नगर परिषद में लंबे अरसे से जेसीबी मशीन की कमी महसूस की जा रही थी। आखिरकार नगर परिषद बोर्ड को नई जेसीबी मशीन मिल गई। सभापति सुरेंद्र कौर, भाजपा नेता जसपाल सिंह, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर केदार गुप्ता, पार्षद राजू नागपाल, प्रेम पारिक और जगदीश आदि ने अवलोकन कर पूजन किया और इसके बाद जेसीबी मशीन का संचालन शुरू कर दिया गया। सभापति सुरेंद्र कौर के मुताबिक यह मशीन करीब 25 लाख में खरीदी गई है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। हनुमानगढ़ टाउन के गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल की ओर से हर साल करवाई जाने वाली ट्रिपल क्यू प्रतियोगिता का परिणाम घोषित कर दिया गया है। सब जूनियर वर्ग में जसकीरत सिंह, एशमीन क्रमशः फर्स्ट और सेकंड स्थान पर रहे। इसी तरह 5 सांत्वना पुरस्कारों की भी घोषणा की गई। गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ टाउन की ओर से हर साल करवाई जाती है ट्रिपल क्यू प्रतियोगिता। 3 वर्ग में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं कक्षा 1 से 10 तक के बच्चे। प्रधानाचार्य बलकर्ण सिंह के मुताबिक प्रतियोगिता का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसके तहत सब जूनियर वर्ग में जसकीरत सिंह और एशमित कौर को क्रमशः प्रथम और द्वितीय पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं राहुल गोदारा, उपकिरत सिंह, हरिप्रिया, नैतिक पहवा, रानी व सोफिया को सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। जूनियर ग्रुप में चीनू और मोहित को क्रमशः फर्स्ट और सेकंड पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि सांत्वना पुरस्कार के लिए कंचन सोनी, अंजलि, देवकालडा, हेमलता, रोहित और साक्षी का चयन किया गया है। सीनियर ग्रुप में साहिल गोयल प्रथम, करण और गार्गी को संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार दिए जाएंगे। सांत्वना पुरस्कार के लिए खुशबू, कार्तिकेय, दीपांशी, सम्यक, सचिन और सौरभ का चयन किया गया है। प्रधानाचार्य बलकर्ण सिंह के मुताबिक सेठ मेघराज जिंदल ट्रस्ट की ओर से मेधावी बच्चों को पुरस्कार स्वरूप राशि दी जाएगी। वकीलों का गुस्सा आखिरकार खत्म हो गया। जयपुर में उच्च स्तरीय वार्ता में समझौता होने के बाद वकीलों ने सोमवार से काम पर लौटने की घोषणा की। वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई। जयपुर में उच्च स्तरीय वार्ता में सहमति बनने के बाद वकीलों ने सोमवार से काम पर लौटने का ऐलान किया है। बार संघ हनुमानगढ़ के महासचिव सुनील परिहार के मुताबिक सोमवार से कोर्ट कैंपस में चहलकदमी लौट आएगी। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के आह्वान पर बार संघ हनुमानगढ़ द्वारा हमारी 14 सूत्री मांगों को लेकर जो हड़ताल की गई थी, वो कल हमारी जयपुर के अंदर वार्ता हुई बार काउंसिल के अध्यक्ष के नेतृत्व में, और वहाँ हमारी सरकार ने समस्त मांगों को लगभग मान लिया गया है। तो आज बार काउंसिल की जो हड़ताल चली आ रही थी, जो हमने समाप्त कर दी है। बार संघ अध्यक्ष मनीष तंवर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल खाटू श्याम और सालासर गया हुआ है, और सोमवार को आते ही सोमवार से हम कार्य जारी कर देंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।